बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.5 है। हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। पैरेलल पाइप का वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है, ये हमने फाइंड करना है, यानी U डॉट P क्रॉस W इसको बोलते हैं। अगर तीन वेक्टर हो हमारे पास तो ये होता है किसके बराबर है, U हमें क्या गिवन है, ठीक है, ये फाइंड करना है 3i प्लस 0j प्लस 2k। V हमारे पास है i प्लस 2j प्लस k और W हमारे पास है 0i माइनस j प्लस 4k। हमने क्या करना है, U डॉट V क्रॉस W निकालना है, वो किसके बराबर होता है 3 0, जिनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट 1 2 1 0 माइनस 1 और 4। ये 0 ना भी दिया तो आपको पता होना चाहिए। 3 है तो 8 कैसे खोलते हैं इसको, 8 माइनस ये वाला 8 प्लस 1, फिर 0 वाला तो सारा 0 आ जाना है, लिखना तो लिख लें, तो वो आएगा जी 4 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 1 और 0, ठीक है। और ये कितना आ गया, 8 3 24, 9 3 27, और ये कितना आ गया माइनस 2, किसके बराबर आ गया 25। यहाँ पे क्यूबिक यूनिट आएगा क्योंकि वॉल्यूम है, यूनिट साथ लिख देते होते हैं। क्यूब का फाइंड कर रहे हैं तो क्यूबिक यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट है, U हमें दिया हुआ है i माइनस 4j माइनस k और V दिया हुआ है i माइनस j माइनस 2k और W हमें दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस k। हमने निकालना है U डॉट V क्रॉस W। तो पहले U के लिख लें 1 माइनस 4 और माइनस 1, 1 माइनस 4 और माइनस 1, फिर V के 1 माइनस 1 और माइनस 2, 1 माइनस 1 और माइनस 2, फिर W के 2 माइनस 3 और 1 को लेंगे माइनस 1 माइनस 6, ठीक है। माइनस एक फार्मूले वाला है कि ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4, ठीक है। और लास्ट वाला प्लस 1 होना था लेकिन माइनस 1 की वजह से माइनस 3 प्लस 2, ये माइनस 7 आया, ये 5 4 20 आया, और ये जो है माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 21 में ये 14 क्यूबिक यूनिट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम जो है इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमने प्रूव करना है डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A। चक्कर निकलवाते जाना है, फिर C लेंगे डॉट B क्रॉस A क्रॉस B। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते। ये उस साइड पे चला गया, बस पीछे की तरफ ले आना है। फिर जो है
एक दफ़ा ए को लेना, एक दफ़ा बी को लेना, एक दफ़ा सी को लेना है। सी इधर आ जाएगा तो ये इधर बस चलता जाएगा, ये उधर, बाकी इधर किसके जाना है, फिर ये उधर, बाकी ये दोनों पीछे आ जाएंगे। होना क्या है जी, हमें दिया हुआ है ए दिया हुआ है 3i माइनस जे प्लस 5k, 3i माइनस जे प्लस 5k। बी भी हमें दिया हुआ है 4i प्लस 3j माइनस 2k, 4i प्लस 3j माइनस 2k। और सी हमें दिया हुआ है 2i प्लस 5j प्लस k। हमने क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर लेना है, सबसे पहले हम ए का लिखेंगे 3 माइनस 1 5, फिर बी का लिखेंगे 4 3 माइनस 2, फिर सी के 2 5 और 1। इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 लेते हैं तो 3 प्लस 10 13 आ जाएगा, फिर प्लस 1 आना था लेकिन माइनस 1 आ जाएगा, माइनस की वजह से 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, प्लस 5 ये आ जाएगा 12 माइनस 6 तो ये 6 आ जाएगा, 13 3 39 आ जाएगा। और माइनस 8 और प्लस 30, तो ये मेरे पास कितना आ रहा है इसका, ये मिस्टेक हुई है 4 5 20 माइनस, तो यहाँ पे कितना आना था 16 5 कितना आ जाएगा 70। ठीक है, तो ये जो है कितना आ जाएगा, इन दोनों को जमा करते हैं तो 70 और 39, 70 और 39 और जमा 8, ये जो है ना माइनस प्लस आ जाना था, इस माइनस दूसरे की वजह से प्लस 8, तो ये मेरे पास आ गया 117। सिमिलरली मैं क्या लेता हूँ, बी डॉट सी क्रॉस ए लेता हूँ, उसमें क्या करना है, पहले बी वाले लिखूँगा तो वो क्या आ जाएंगे 4 3 और -2, फिर 2 5 1 सी वाले, फिर ए वाले 3 -1 और 5। पहले 4 लिया 25 प्लस 1 26 आ गया। ठीक है, -3 10 -3 7 आ गया, फिर -2, फिर 2 -2 और -15 आ गया। इसको ज़रब दे के कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है, ये भी हमारे पास 117 ही आएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लें। सिमिलरली जब हम क्या लेंगे, सी डॉट ए क्रॉस बी जब हम लेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले सी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, उसका भी आंसर जो है वो 117 ही आएगा। ये जनरली बात है, ये बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव हमने करना है कि ये कोप्लेनर हैं। वेक्टर क्या क्या गिवन है, एक क्या वेक्टर गिवन है उसको यू कह लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यू नहीं कहा क्वेश्चन नंबर 3 में, तो i -2j और +3k। ठीक है, और v उसको नेक्स्ट को कह लेते हैं -2i + 3j और -4k, और w कह लेते हैं लास्ट वाले को i -3j + 5k, i -3j + 5k। हमने क्या करना है, u डॉट v क्रॉस w जो है, अगर तो वो 0 आ जाए तो देन ये कोप्लेनर होंगे। चेक करते हैं, देन these vectors
आर कोप्लेनर। ठीक है, क्योंकि उनका वॉल्यूम ही ज़ीरो आ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो जब उनका वॉल्यूम ही ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, तो वो को एक ही प्लेन में होंगे। फिर वॉल्यूम की हाइट होगी तो फिर ही है ना, मतलब उनके परपेंडिकुलर को वेक्टर होगा तब भी है। 1 -2 3 -2 3 -4 1 -3 और 5। अगर मैं 1 को लूँगा तो 15 -20, अगर +2 हो जाएगा ना, एक खुलिए वाला, -10 +4 और +3 तो 6 -3। तो ये मेरे पास कितना आ गया? -5। और यहाँ से कितना आ जाएगा? -12। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 3, यहाँ से 3। तो यहाँ से बार बार मिस्टेक हो रही है ज़रब देते हुए। तो 3 5 15 -12, ठीक है, 4 3 12 आना है। तो यहाँ से फिर आएगा जी मेरे पास ये 3 आ गया प्लस का, और ये जो आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, और ये जो है ये कितना आना है? -10 और +4, ये ठीक है। अच्छा, फिर 3 वाला क्या आना है जी? 6 और -3, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारे पास? ये 6 आना था 2 के साथ ज़रब जी, तो 12 आएगा। और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से? 9। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। सो दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट है, कहता है फाइंड अल्फा सच दैट दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। जो हमें वेक्टर गिवन है यू में लिख लेता हूँ। हमें ये वेक्टर्स गिवन है, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये वेक्टर्स गिवन है हमने, ये कोप्लेनर है। ये क्या है? कोप्लेनर वेक्टर हैं। कोप्लेनर वेक्टर हैं तो मुझे पता है कि u डॉट v क्रॉस w जो है ये लेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कौन सा दिए हैं? किसके इक्वल है? 0 के। तो 3, पहले इसका लिख लेते हैं 1 -1 और 1 1 -2 -3 3 -α 5, और ये किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। जब मैं 1 लूँगा तो -10 और -3α, ठीक है, और +1 हो जाएगा एक माइनस कुलिए वाला लेके, तो 5, तो +9 और लास्ट वाला +1, और ये आ जाएगा -α +6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया -10 -3α, और ये आ गया जी 14, और यहाँ से आ जाएगा जी -α +6। तो ये आ गया जी +4 +4 10 10 और -4α इज इक्वल टू -10 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 10/4, और वो आ जाएगा 5/2। अल्फ़ा की कीमत आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट हम लेके कर लेंगे, उसको भी इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछला क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2i क्रॉस 2j और डॉट के, इसको हमने प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। एक तरीक़ाकार तो ये है कि ये करें, इधर इनमें से 2 कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा? i क्रॉस j डॉट के।
देखें आई और जे को क्रॉस अगर करते हैं एक्स को वाई डायरेक्शन में तो के पॉजिटिव आता है आई और जे, तो ये के डॉट के 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये सॉरी 2 इधर से 4 है, कॉमन नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कॉमन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है दरमियान में। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास 4 आ गया ये। नेक्स्ट है के आई और जे, के आई और जे, ठीक है, ये भी इसी तरह से है। इसमें क्या है कि पहले डॉट आई क्रॉस जे ऐसे होता है, उसमें तो दिया ही वैसे था ना, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो पहले के दरमियान डॉट अगले के दरमियान जो होता है, ठीक है। आई जे अभी हम निकाल के हटे हैं, वो क्या होता है, के होता है। वो क्या होता है, के होता है, क्योंकि आई को जे की तरफ घुमाएं, आई इधर एक्स वाई इधर, तो जे में डायरेक्शन में जाएगा, के डायरेक्शन में जाएगा, तो वो के डॉट के किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो है नेक्स्ट आई के है, आई और के है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के है, आई के में ऊपर लेके जाएं तो ये जो है वाई नीचे की तरफ आएगा, यानी -6 आएगा। आई डॉट -6 में अगर करूँगा, आई डॉट जे वैसे ही 0 हो जाएगा, उसने सारा फैक्टर ही 0 कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका बी पार्ट वो ये था। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है वो ये कहता है कि आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी और डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, हमें पता है तीनों इक्वल हैं, वैसे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों इक्वल होते हैं, बस तीनों को इक्वल लिख के कि देखें ये जो u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू बराबर होता है v डॉट डब्ल्यू क्रॉस u, ये बराबर होता है w डॉट u क्रॉस v के, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो मैं सबको वो लिखूँगा जिसको इक्वल हमने प्रूव करना है, प्रूव हमने करना है जी 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो मैं इसको भी, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो मैं इसको भी वही लिख लेता हूँ, इसको भी वही लिख लेता हूँ, तो वो आ जाएगा u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ये कितना आ जाएगा 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, और ये हमारे पास क्या है, RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 0, 1 और 2, दूसरा है जी 3 to 1 और तीसरा है 1 to 1 और चौथा है 5 और 6। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो होता है, टेट्राहेड्रॉन वो बराबर होता है 1/6 ए बी डॉट AC क्रॉस AD,
इसके बराबर होता है। ठीक है, हमने क्या करना है, इनको निकालना है। ये हम ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, इसको सी कह लेते हैं, इसको डी कह लेते हैं। एक ए को आपने जिसको भी आपने लेना है वो सब के साथ लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए भी निकाल लेते हैं, वो आपको पता है बी माइनस ए आता है। तो 3i और ये जब ऐसे लिख देते हैं प्लस जे और माइनस के। ठीक है, फिर ए बी हो गया, ए सी क्या आ जाएगा, 1i आ गया प्लस जे आ गया माइनस के आ गया। ठीक है, और ए सी आ गया। अब क्या करना है, ए डी 5i आ गया प्लस 4j आ गया, 6 - 2 + 4k आ गया। मुझे क्या चाहिए, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, वो किसके बराबर आएगा, 3 1 - 1 1 1 -1 5 4 4 3 आ गया। तो ये 4 + 4, ठीक है, -1 आ गया तो 4 + 5 + 1 आ गया तो 4 - 5। तो ये आ गया जी 8 3 24, ये आ गया जी -9 और ये आ गया जी -1। -10 निकालते तो 14 आ गया। मुझे क्या चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वो किसके बराबर होता है, 14 / 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा। थ्री 1 और -1 लिखना था, बस थोड़ी सी चेंजिंग आनी है, यहाँ पे प्लस आना जब इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 24 + 1 और 9 16 आ जाएगा। 16 / 6 जो है 8 / 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं, इसे सी कह देते हैं, इसे डी कह देते हैं। मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है। तो वो किसके बराबर होता है 1/6 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। ठीक है, मुझे सब चाहिए। मुझे पहले ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी क्या आ जाएगा, 1 1 और 1। ठीक है, इसी तरह से ए सी क्या आ जाएगा, ए सी क्या आ जाएगा, 0 0 और -4। ठीक है, इसी तरह से ए डी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 2 1 2 2। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ए बी 1 1 1 0 0 -4 और 1 2 और 2। तो क्या करता हूँ, 1 ले लूँ तो 0 और +8। ठीक है, -1 लूँ तो 0 और +4, और अगर +1 आखिर वाला लेता हूँ 0 0। ठीक है, और 8 -4 किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 4/6। ठीक है ना, सारी की वैल्यू 4 है, /6 यानी 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े इजी हैं। हमें क्या चाहिए, फोर्स हमें दी गई है, क्वेश्चन नंबर 7। फोर्स हमें दी गई है 4i + 3j + 5k फोर्स दी हुई है।
हमने क्या करना है, P1 पॉइंट से P2 तक गया है बॉडी। P1 पॉइंट कितना है 3 1 -2 और P2 हमारे पास है जी 2 4 6 2 4 और 6। मुझे वर्क निकालना है, वर्क का मुझे पता है F.D के बराबर होता है, तो मुझे D निकालना है। P1 P2 की तरफ गया है ना, तो P2 - P1 आ जाएगा, P2 - P1, तो 2 - 1 आ जाएगा -I, 4 - 1 + 3J और 6 + 2 8K। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने वर्क निकालना है, वो किसके बराबर होता है F.D के। तो पहले F लिखूँगा 4I + 3J + 5K, डॉट ले लूँगा जी -I + 3J + 8K। पहला पहले के साथ -4, दूसरा दूसरे के साथ 9, तीसरा तीसरे के साथ 40 49, और ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है पार्टिकल प्लेस 2 फोर्सेस से खींचा जा रहा है। एक F1 उसे कह लेते हैं 4I + J - 3K। ठीक है, और F2 जो है हमारे पास है 3I - J - K -J - K। ठीक है, और D जो है वो A से B जा रहा है। A हमें दिया हुआ है 1 2 3 और B हमें दिया हुआ है 5 4 1। देखें डिस्प्लेसमेंट तो ए बी से ही आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, वर्क हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, ए बी क्या आ जाएगा, B - 4I + 2J और -2K, और फोर्स मुझे चाहिए दोनों का सम आ जाएगी 7I + 0J और माइनस को दोनों लगनी है ना -4K। अब मैं क्या करूँगा, वर्क निकाल लूँगा F.D के बराबर होता है। वो F कितना है 7I + 0J - 4K, डॉट में ले लूँगा जी 4I + 2J - 2K। पहला 7 4 28, दूसरा 0 + 8, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें कहता है पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो हमें ए पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से दूसरे पॉइंट तक लेके गए हैं 5 -5 और -7, और दूसरा जो है बी पॉइंट है आपके पास जी 6 2 -2। ठीक है, और पहले ए बी निकाल लेते हैं, वो डी आ जाएगा क्योंकि वर्क निकालना है इसमें, तो वो B - 6 में से 5 निकाला 1, मैं ऐसे लिख देता हूँ। 2 में से -5 निकाला तो 2 + 5 7, तो -2 + 7 कितना आ जाएगा 5। ये आ गया मेरे पास D 1 7 और 5। अब फोर्सेस कितनी हैं, कहता है एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड। 3 फोर्सेस हमें दी गई हैं जी। F टोटल जो है मैं तीनों का सम लिखूँगा। पहली दी है 10I - J + 11K, 10I - J + 11K। ठीक है, दूसरी जो है 4I + 5J + 9K, और लास्ट वन है -2I + J -2I + J और -9K। 10I 4I 14I 12I। ठीक है, -J + 4J + 4J + 4J + J + 5J। ठीक है, 11K 9K 20, 20 में से 11K आ गया। अब मुझे वर्क निकालना है, वो F.D होता है। F मेरे पास कितनी है जी 12I + 5J + 11K,
डॉट मैं ले लूँगा जी डी के साथ i + 7j + 5k। 12 5 7 35, 11 5 55। ठीक है, ये आ जाएगा जी 102 यूनिट्स। ये भी यूनिट उसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ फोर्स मैग्नीट्यूड 6 है, पैरेलल टू दिस है। तो ये भी बहुत आसान है जी। फोर्स है, फोर्स की मैग्नीट्यूड 6 है, पैरेलल किसके है? पैरेलल है जी, पैरेलल है 2i - 2j और प्लस के। ये मैं क्या लिखने लगा हूँ? फोर्स किसके बराबर होगी? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ से निकलेगी? 2i - 2j प्लस के डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर से ना। 4 + 4 8, 8 + 9 आ जाएगा ना, 9 का अंडर रूट। कुछ भी नहीं किया है, ये वेक्टर वर्ड्स मैग्नीट्यूड किया है यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन में ना पहले भी करते आ रहे हैं। तो यानी सिंपल हमने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर निकाला, वो 2i - 2j प्लस के था। मैं जब बता देता हूँ 4, इसका भी स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से ये 3 आना है और ये कट जाएगा। 4i - 4j प्लस 2k, ये हमारे पास जो है वो फोर्स आ गई। और डिस्प्लेसमेंट हुई है जी, यानी ए जो है वो है 1 2 3 और बी जो है वो हमारे पास है जी 5 3 7। ए बी दिया तो नहीं है लेकिन हमने लेट कर लिया है। तो इसमें से ए बी का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी डी, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा जी 4 1 और 4। ठीक है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। फोर्स है, एक फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 11, एक फोर्स हमें दी हुई है 3i + 2j - 4k। ठीक है, और किस पॉइंट पे लग रही है? जिस पॉइंट पे लग रही है मैं उसको कह देता हूँ ए। वो है जी 1 - 1 और 2, और जहाँ से लग रही है अप्लाइड जिस पे है, मोमेंट आपने निकालना है 2, उसे बी कह लेता हूँ। 2 - 1 और 3। देखें, जब आपने क्या करना है, घुमाना है, फोर्स यहाँ पे लगानी है तो घूमना वो इस पॉइंट के गिर्द है। तो आपने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आर होता है, वो आपने निकालना है। तो वो क्या आएगा, क्योंकि आप फोर्स तो जिस पे लगा रहे हैं आप उसकी तरफ ही आओगे ना, तो बी है। बात समझ आ रही है? आपने डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान लेना है। जहाँ पे फोर्स लग रही है वो ए पे। ठीक है, ऐसे है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और आपकी फोर्स लग रही है यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस है ये आपने लेना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बी ए आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी ए ये लाजमी याद रखिएगा, जिसके लग रही है फोर्स उसको पहले लेना है। तो वो ए - बी आएगा। ठीक है, 1 - 2 -i -1 + 1 0j और 2 - 3 -k। बस सिंपल ये लेना है कि बी ए बराबर होगा। ठीक है, ए - बी। अब हमने क्या करना है, टार्क निकालना है। टार्क जो होता है वो आपको पता है किसके बराबर होता है? टाप होता है आर क्रॉस एफ के। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते होते हैं? आई जे और के, और पहले लेंगे आर, वो है जी -1 0 और -1, और एफ है 3 2 और -4। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब आई लूँगा तो 0 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब -j लूँगा तो +4 और +3 आ जाएगा। उसके बाद है जी प्लस के, वो आ जाएगा जी -2 और 0। तो ये मेरे पास आ गया 2i
और 721 ये जे है, तो -7J और -2K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सेम है कि आपका जो फोर्स लग रही है वो फोर्स एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। आप इधर ही कर लें कि यहाँ पे फोर्स लग रही है, वो कितनी लग रही है जी? फोर्स लग रही है 4I-3K। ठीक है, ये फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास फोर्स है, जिस पॉइंट पे लग रही है वो है जी 2 -2 और 5, और जिस पॉइंट के गिर्द हमने वो यानी इसके गिर्द घुमाना है, क्योंकि जी ऐसे फोर्स लगेगी ना, घूमेगा तो इसी पॉइंट के गिर्द, तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो हमें दिया हुआ है 1 -3 और 1 -3 और 1। हमने क्या लेना है जी? R क्रॉस F निकालना है। R उसके लिए क्या आएगा? ये A है, ये B है, B माइनस है, यानी BA, A माइनस B। ठीक है, 2I आ गया, -2 + 3J + J आ गया, तो 5 + 4K आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? R क्रॉस F निकालना है, I J और K, और पहले आएगा R, वो आएगा 1 1 और 4, फिर आएगा फोर्स 4 0 और -3, J नहीं था इसलिए। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -3I + 19J और -4K। इसको कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो आप लोगों ने कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह से इसी प्रोसेस पे चलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। है जी ए, फाइंड मोमेंट अबाउट ए आपने निकालना है। ठीक है, अब जिसके गिर्द निकालना है वो ए है। अच्छा जी, वो है जी 1 1 और 1। ठीक है, ये है आपके पास 1 1 और 1, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी दो फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे, यानी वो दोनों को इधर घुमा रही है, कोई इधर, यानी ऊपर की तरफ लेके जा रही है, नीचे की तरफ लेके, यानी उसको घुमाएंगी। दो फोर्सेस हैं, एक F, ये F1 कह लें उसे, वो क्या है जी I -2J, जिधर भी लग रही हैं लेकिन उसको टार्क कर रही हैं, प्लस अच्छा -2J, और दूसरी फोर्स है जी 3I, बल्कि 3 फोर्सेस लग रही हैं। दूसरी है 3I 2J -K, 3I 2J -K, और थर्ड वन है जी वो आपके पास है 5J + 2K, 5J + 2K। एक तो मैंने टोटल फोर्स निकालनी है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? 3I + I जो है वो कितना आ जाएगा? 4I। ठीक है, और 2J कैंसिल हो जाएगा, और ये सिर्फ 5J बचेगा, और 2K है और -K है, तो सिंपली +K आएगा। और R सिंपली क्या निकलेगा? जिस पॉइंट पे लग रही है फोर्सेस वो है जी 2 0 1। अब मुझे तो AP चाहिए, वो क्या आएगा? AP किसके इक्वल आएगा? P - A, यानी 2 1 आ जाएगा, यानी -J आ जाएगा, I -J आ जाएगा, और 1 0 K आ जाएगा, 1 - J आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? हमने टार्क निकालना है, वो किसके बराबर आ जाएगा जी? R क्रॉस F। R आ गया है, F आ गया है, तो I J और K, और 1 -1 0 4 5 और 1,
इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आई आ जाएगा -1 माइनस जे आ जाएगा जी 1 प्लस के आ जाएगा जी 5 + 4, तो -i माइनस जे प्लस 9 के। तो ये हमारे पास जो है वो ठीक है टार्क आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एक फोर्स है पी पॉइंट पे लगती है और क्यू के गिर्द मालूम करना इंतहाई ईजी है। आपके पास घुमाना किसके है, फाइंड मोमेंट अबाउट क्यू, क्यू के गिर्द घुमाना है, क्यू इधर लिखें तो वो आ जाएगा जी 2 1 और 1, और यहाँ पे हमारे पास है जी पी पॉइंट जिस पे वो लग रही है फोर्स, ठीक है, ये आर होगा। जहाँ पे वो फोर्स लग रही है वो है जी 7i + 4j - 3k। तो मैंने क्या करना है, पी पॉइंट हमें दिया हुआ है वो है जी 1 - 2 और 3। मैं क्या करूँगा, आपको पता है ना क्यू पी लेना है आपने, जिधर लग रही है ठीक है क्यू पी, तो वो क्या आएगा पी माइनस क्यू, ये निकाल लेंगे वो आपके पास आर आ जाएगा, और टाक इसके इक्वल आ जाएगा आर क्रॉस एफ के आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।